नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी का अध्याय 1 और इसका नाम है अवधपुरी में राम। आइए इसे शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। तो अवध एक प्रांत का नाम है और वहाँ एक नगर था जिसका नाम था अयोध्या। नगर मतलब शहर या सिटी। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक। तो जो चीज़ देखने लायक है उसे हम दर्शनीय कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता भव्य शब्द का एडजेक्टिव है। तो भव्यता को आप ऐसे समझें कि कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी है, बहुत ही फैसिनेटिंग है, उसे आप भव्य कह सकते हैं। तो ये शहर इतना अच्छा था, इतना बड़ा था और इतना मनमोहक था कि ऐसा लगता था जैसे इस शहर का दूसरा नाम भव्यता हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। लबालब का मतलब है पूरी तरह भरा होना। अंग्रेजी में कहते हैं ना, फिल्ड अप टू ब्रिंक, वो वाली चीज़। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न धन के मामले में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति या कोई शहर एडिक्वेटली रिच होता है, पर्याप्त मात्रा में धनी होता है, उसे संपन्न कहते हैं। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। मतलब आप अयोध्या के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको गरीबी नहीं मिलेगी। गरीबी का कहीं नामो निशान नहीं था। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो अयोध्या नगरी में सब सुखी थे। दुख और विपन्नता, दुख और गरीबी को अयोध्या का पता शायद नहीं मालूम था, या फिर उन दोनों को इस शहर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी, अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण का मतलब जो नॉर्मल से अलग हो, जो आम से अलग हो। बाकी शहरों में जैसा होता है, मान लें कि आप एक साधारण शहर को चुनें, वहाँ आपको गरीबी भी मिलेगी, वहाँ आपको छोटे घर भी मिलेंगे। लेकिन अयोध्या में केवल बड़े बड़े और भव्य घर थे, गरीबी नहीं थी। तो ये शहर बाकी शहरों के लक्षण से मेल नहीं खाता था, इसलिए यह शहर विलक्षण मालूम पड़ता था। अद्भुत और मनोरम, जो मन को रमे, जो मन को अच्छा लगे, उसे मनोरम कहते हैं। तो ये शहर अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा ही होना था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। एक कहावत है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुकुल, कुल आप जानते हैं, वंश को कुल कहते हैं। महाराज दशरथ राजा रघु के वंश के उत्तराधिकारी थे। तो राजा रघु ने जो नियम कानून बनाए थे, राजा रघु ने जो रीति नीति बनाई थी, उसका प्रभाव, उसका पालन राजा दशरथ भी करते थे और उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। जिसका आचरण सही हो, जिसका बिहेवियर सही हो, उसे सदाचारी कहते हैं। तो सब लोग सदाचारी थे और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी मतलब फेमस होना। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। प्रायः मतलब अक्सर। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई।
मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्ठि यज्ञ। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को जो यज्ञ करने की सलाह दी, उसका नाम पुत्रेष्ठि यज्ञ था, पुत्र के लिए जो यज्ञ किया जाए। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। पुत्रवती मतलब तीनों रानियों के पुत्र हुए, बेटे हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो जैसे हमारे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी फरवरी होता है, वैसे ही हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र एक महीना है और नवमी एक दिन है। जैसे कि हमारे यहाँ कैलेंडर में 1 2 3 4 होता है, जैसे आज 15 तारीख है या 20 तारीख है, तो वैसे ही नौवीं दसवीं ये गिनती के दिन है। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर के लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वो बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, जो देखने में अच्छा हो, सुंदर दर्शन, तो इसे सुदर्शन कहते हैं। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। उनकी आंखें हटती ही नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। आज्ञा मीन्स ऑर्डर। अब चूंकि राम बड़े भाई थे तो उनके छोटे भाई वो जैसा कहते थे वैसा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। शास्त्र और शस्त्र में आप कंफ्यूज ना हो। शास्त्र हमारे वेद पुराण है, शास्त्र हमारे पुस्तक हैं, और शस्त्र हमारे विपन हैं, शस्त्र हमारे हथियार हैं। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र मतलब तीव्र, कुशाग्र मतलब जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब एक्सपर्ट। तो जितनी विद्याएं चारों राजकुमारों ने सीखी वो उसमें एक्सपर्ट हो गए बहुत जल्दी। राम इसमें सर्वोपरि थे और इन विद्याओं में एक्सपर्ट होने में राम सबसे आगे थे। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर होना। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। मतलब राजकुमार इतने बड़े हो गए कि अब उनकी शादी का समय आ गया, विवाह का समय आ गया। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। तो राजा दशरथ क्या चाहते थे? अपनी संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए वधुएं चाहते थे, ब्राइड चाहते थे, दुल्हन चाहते थे। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, तो ये सीन चेंज हुआ। अब अयोध्या का राजमहल है, आप इमेजिन करें, और उसमें कुछ बात हो रही है। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। गहन मतलब काफ़ी इंटेंस, काफ़ी डीप, और मंत्रणा मतलब डिस्कशन। तो काफ़ी डीप डिस्कशन चल रहा था। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। अगवानी कहते हैं वेलकम करने को। जैसे कि किसी देश के राष्ट्रपति आते हैं तो हमारे देश के कोई मंत्री या प्रधानमंत्री वो एयरपोर्ट पे जाके उन्हें रिसीव करते हैं, तो वैसे ही राजा दशरथ महर्षि की अगवानी करने गए, उन्हें रिसीव करने गए, उन्हें वेलकम करने गए। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया।
विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो सिद्धाश्रम किसके आश्रम का नाम है? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। ऐसा महाराज दशरथ ने कहा। मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तो ये अब महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यह यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा नाम को कहते हैं। तो महाराज दशरथ के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए उन्हें संज्ञा शून्य कहा गया है। तो वे चुपचाप पड़े रहे, कुछ नहीं बोले। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। जो शंका के साथ हो उसे सशंकित कहते हैं। शंका मतलब डाउट। तो अगर आपको डाउट है और आप डाउट के साथ बैठे हुए हो, देन आप सशंकित हो। तो दरबार में जितने लोग थे वो सब शंका में थे, सशंकित थे, किसी अनिष्ट की आशंका से। तो उन्हें लग रहा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने पर यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें। उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा महाराज दशरथ कहते हैं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। मतलब अब तक जो उन्होंने गुस्सा दबा रखा था वो फूट पड़ा, वो बाहर आने लगा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सकते में आना मतलब विचलित हो जाना, परेशान हो जाना, भयभीत हो जाना भी आप कह सकते हैं, डर जाना। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, ऐसा महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं। वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया। मुनि वशिष्ठ कौन है? मुनि वशिष्ठ गुरु हैं, जो राज दरबार में पहले से हैं, और महर्षि विश्वामित्र बाहर से आए हैं। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न मतलब दुखी था, परेशान था।
पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। बिछोह मतलब दूर होना, सेपरेशन। तो चूंकि वो अपने पुत्र राम से दूर हो जाते, तो इस बात का दुख जितने आर्ग्यूमेंट्स, जितने तर्क दिए जा रहे थे, उस पे भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, हर्ष कहते हैं खुशी को, तो खुशी के साथ उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, आदर सहित स्वीकार किया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे और अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। तो यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की गई है। तो सीन आप इमेजिन करें कि राम आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मण अपने कंधे पर तुनीर लटकाए हुए हैं। तुनीर उस कंटेनर को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बाण रखा जाता है, जिसमें तीर रखा जाता है। इसका फोटो आगे है, आप देखेंगे। तो लक्ष्मण पीछे चल रहे हैं, उन्होंने अपनी पीठ पे तुनीर बांध रखा है, कमर में ये दोनों तलवार लटकाए हुए हैं। तो ऐसा सीन है और मुनि सबसे आगे चल रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने कहा था, तुनीर की फ़ोटो ये है। तो ये चीज़ पीठ पे लटकाई जाती थी और साथ में धनुष भी बनाया गया है और बाण भी रखे गए हैं तुनीर में। तो ये तुनीर है जो लक्ष्मण अपने पीठ पे लटकाए हुए हैं और जंगल की ओर जा रहे हैं। तो हम इसी सीन से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।